बागवान साथियों नमस्कार। मैं डिम्पल पांचटा एक बार फिर से आप लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं। बागवान साथियों, अगर आपके बगीचे में सेब नहीं है इस साल, ये बहुत ही दुखदाई है कि सेब नहीं है। सेब हर फार्मर के होने चाहिए क्योंकि सब ने अपना परिवार पालना है और ये साल बहुत टफ होने वाली है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि ये हमारे बस में तो है नहीं। मगर फिर भी मैं अपने ही बिहाफ पर आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि मेहनत कितनी जरूरी है। उसके बावजूद भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उस मेहनत में आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, एक दो चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी साल की आपने क्रॉप नहीं देखनी, अगली साल की भी क्रॉप देखनी है। आप लोग फिलहाल टॉनिक खाद का इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर सकते हैं अगर आपकी फसल बिल्कुल ही नहीं है। आप गोबर या जो नेचुरल तरीके से आप करते हैं, आप ये कार्य अपने बगीचों में कर सकते हैं। मगर आपको दो तीन बातों का विशेष ध्यान रखना। एक, आपके बगीचों में माइट ना आए, क्योंकि उससे अगली साल की फसल पे भी फर्क पड़ता है। माइट को ना आने दे, उसके लिए उचित प्रबंधन कर दे, उस बारे में भी हम बात करेंगे। दूसरा होगा पतझड़, कि अपने बगीचों में मार्सोनीना ब्लॉच को खाता, फ्री बंचे और लीफ फॉल को, पत्तों को ना झड़ने दे। उसके लिए आपको टाइमली फंगेसाइड्स करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आप थोड़ी हल्की फंगेसाइड करें, मगर आपको कंटिन्यू अपना शेड्यूल जो है वो पूरा फॉलो करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ एक और बीमारी जो आजकल बड़ी फैलने वाली है अभी या फैलेगी, वो था वुली एप्पल एफिड। तो वुली एप्पल एफिड, माइट और अपने पत्ते, इन तीनों का प्रबंधन आपको करना ही पड़ेगा, आपकी अगर सेब है चाहे आपकी फसल नहीं है। और इसके साथ साथ आजकल का जो समय है वो लगभग वॉलनट के आसपास हमारा फ्रूट पहुंच चुका है, या उससे थोड़ा ऊपर हो चुका, थोड़ा नीचे भी है। तो आपको HMO 2 लीटर पानी में पूरे बगीचों में स्प्रे करनी है। उसमें आपको पियर में भी कर सकते हैं और अपने सेब में भी कर सकते हैं। उससे हमारी रस्ट माइट, यूरोपियन रेड माइट और 2 स्पॉटेड माइट, वो उनके जो एग्स होंगे वो हैच होने से बचेंगे। बहुत सारे फार्मर ने क्वेश्चन रेज किया था कि आप इसके साथ मेडन क्यों डाल रहे हैं। बागवान साथियों, ये डबल प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि अमूमन मुझे ये लग रहा कि जैसे ही ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, मॉइस्चर बड़ी ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं माइट की प्रॉब्लम आएगी। तो इससे पहले क्यों ना उसको अगर हम उसके एग्स को ही ना फटने दे, पूरी तरह नहीं मारना है हमने, जितनी भी हम कंट्रोल कर पाए तो इस स्टेज पे आप कर सकते हैं। आगे जब कीड़ा शुरू हो जाएगा ना, तो उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इवन जब एक बार कीड़ा, क्योंकि लगभग 8 से 9 बार ये एग लेइंग करके बच्चे पैदा करती है माइट्स, तो ये बहुत ही खतरनाक चीज है। इसलिए मैंने उसको, हाँ, ये जो जरूर मेरा एक ट्रायल था कि समर ऑयल के साथ मेडन डालने का, तो अभी तो मुझे 2 डेज हुए और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। इवन मैंने पियर में भी करा। अगर ये भी ट्रायल बेस है, आप लोग नहीं करना चाहते तो आप मत करें, आप मगर सिंपल HMO जरूर अप्लाई करें। आप जो भी इसके रिजल्ट्स रहेंगे, कैसे रहेंगे, वो हम वक्त के साथ साथ आप लोगों से शेयर करते रहेंगे। मगर ये बहुत सारे फार्मर डालते थे ये कॉम्बिनेशन, तो इसलिए मैं आप लोगों से सिर्फ शेयर कर रहा था कि अभी मेरा ट्रायल बेस है मेडन प्लस HMO का। तो ये उपयुक्त समय है HMO डालने का। और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो सेंजो स्केल है उसको भी ये अभी कंट्रोल करेगा, और हल्का फुल्का वुली एफिड को भी ये कंट्रोल करेगा। इसीलिए ये मल्टीपर्पल है, बाद में इसकी स्प्रे होगी नहीं। अभी आजकल बढ़िया समय था और मैंने उसकी स्प्रे कर दी है। इसके साथ साथ बहुत सारी जगह पे मार्सोनीना की भी प्रॉब्लम आ रही है अल्टरनेरिया के बाद। मैं हैरान हूं कि इतनी जल्दी आ गया है। तो आप लोगों को अवेयर रहना है बगीचों में। और बहुत सारी जगह से स्कैब की भी शिकायत आ रही है। जब भी आप बागवान साथियों बगीचों में जाए तो अपने बगीचे की अच्छे से मॉनिटरिंग करें। अच्छे से मॉनिटरिंग का मतलब है कि हर पत्ते को देखने की कोशिश करें। रोज बगीचे में जाए, दिन में 2-3 बार जाए। तो जब आपको कभी भी किसी तरीके की अलग सा कुछ दिखता है पत्तों के अंदर, तो उसकी आप जरूर जांच करें। कोई भी विशेषज्ञ है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के डॉक्टर है, या हमारी तरह बहुत सारे लोग हैं जो जिनको आप फोटोग्राफ भेज के पता कर सकते हैं कि ये क्या बीमारी है।
और उचित रख रखाव। उसके साथ साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि जो ये माइट है ये कब से ज्यादा हुई, जो मैं मानता हूं। जो टू स्पॉटेड माइट है ये तो बेसिकली नीचे मिट्टी पे रहती थी, घासों में रहती थी। जब से हम लोगों ने बगीचों को पूरी तरह से क्लीन करना शुरू करा, बिल्कुल साफ करना शुरू करा, तब से लेकर यही वाली माइट टू स्पॉटेड आज हमारे पौधों में पहुंच चुकी है। ये जब हम उनका नेचुरल खाना खत्म कर देंगे तो मेरा अपना मानना यह है बागवान साथियों कि जब आप अपना बगीचा साफ करें तो सिर्फ अपना तौलिया साफ करें, बेसिन साफ करें, मगर जो बाहर की घास है उसको एटलीस्ट रहने दे। जितने भी इंसेक्ट पेस्ट है वो उसमें ही उलझे रहेंगे, वो आपके सेब को डैमेज नहीं करेगी या बहुत ही कम करेगी। वो कीड़ा तब ऊपर चढ़ता है जब आप उसको घास को पूरी तरह क्लीन कर देते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि बहुत सारे लोग शायद डिफर भी करेंगे, मगर मैं बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूं और मैंने ये चीज फील करी है। तो इसीलिए मेरा अपना मानना कि आप घास को कहीं ना कहीं अपने बगीचों में काफी हद तक रहने भी दे। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और आता कि फंगेसाइड्स अब क्या होगी हमारी। तो बागवान साथियों अभी का जो समय होगा अब मर्सोनिना की ओर जाएगी, तो आपको कॉन्टेक्ट और सिस्टेमेटिक का ध्यान रखना कि मिक्स करते ही डाल, कोई भी केमिकल आपको मॉलिक्यूल आपको रिपीट नहीं करना है। तभी मैं बोलता हूं कि नौनी यूनिवर्सिटी के द्वारा विभाग के द्वारा जो स्प्रे सारणी शेड्यूल आप लोगों के बीच लाया जाता है उसको सारणी को पढ़े, उसके हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि आज कल आप लोग एक चीज का और विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप एसओ डालेंगे समर ऑयल, तो जो आपके खास तौर पर अभी मैं बड़े टारगेटेड बेस पे बोलूंगा, जैसे लाइक आप शमीर करते हैं, शमीर में कैप्टान है या दूसरा शायद ताकत है, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। आप लोग दुकानदार की और कंपनी वाले की बातों में ना आए, मैं आपको फिर से आगाह कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे फार्मर ने दुकानदार और कंपनी वालों के बहकावे में आके स्प्रे करनी शुरू कर दी और जिससे बगीचे खराब होने शुरू हो गए, पत्ते खराब होने। बहुत सारे लोगों ने, मैंने पहले भी हमने बहुत नुकसान झेला पियर में प्रॉपर जाइट करके, आजकल सीज माइट आती है, दूसरी माइट जिसमें आपको प्रॉपर जाइट या दूसरे वो माइट के लिए आप लोगों से स्प्रे करा रहे, आप लोग बचे इस चीज से। बहुत सारे फार्मर ने, बहुत सारे फोटोग्राफ्स मेरे पास जिन्होंने अपनी नाशपतियां के पत्ते और फ्रूट जला के खत्म कर दिए। नाशपति पे बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट ना करें, सिंपल आप समर ऑयल की स्प्रे कर सकते हैं उसमें। इतना ज्यादा जब आपका फ्रूट काफी बड़ा हो जाएगा उसके बाद अगर आपको लगता है कि रस्ट माइट की प्रॉब्लम है, उसके लिए भी आपको विभाग, रोडू के अंदर तो हमारे पास हॉर्टिकल्चर विभाग जाइए, मिशोबरा में अपने पत्तों को भेजिए, जरूर अपने पत्तों को भेजिए और टेस्टिंग कीजिए कि आपकी रस्ट माइट कितनी है या माइट्स कितनी है। अगर रिक्वायरमेंट हो तभी आप स्प्रे करें। एसओ एक ऐसी स्प्रे है जो एक से कंट्रोल कर देती है माइट को, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कैप्टान बेस है या कॉपर बेस्ड है, ऐसी फंगेसाइड का इस्तेमाल समर ऑयल के साथ बिल्कुल भी ना करें। इसका जो रेजिड्यू इफेक्ट है वो लगभग 1 महीने से ऊपर का है। आप खुद इमेजिन कीजिए, 1 महीने तक असर रहता है। फंगेसाइड अपने आप ने अगर कॉपर बेस्ड और कैप्टान की हुई है, अगर उसके आप 1 महीने के अंदर एसओ करते तो आपके पूरे पत्ते झड़ जाएंगे। और अगर आपने आज एसओ किया और उसके 1 महीने तक कम से कम अगर आपने ये फंगेसाइड की तो आपके पत्ते पूरे फाइटोटॉक्सिटी होके पीले पड़ के झड़ जाएंगे। तो आपको विशेष ध्यान रखना कि ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें एसओ के साथ खास तौर से।